नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कोरोना पर अब तक के अपडेट क्या हैं। तो आंकड़ा पहले भारत का आपको दिखाते हैं, जहां पॉजिटिव केस की संख्या 1170 पहुंच गई है। 90 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच 30 लोगों की मौत हो गई है। तो भारत का आंकड़ा क्या कुछ है वो भी आपने देखा। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में 15 पॉजिटिव केस सामने आए, 2 लोग ठीक हुए, लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद अपनी जान भी गंवाई। झारखंड की बात करें तो झारखंड के लिए ये आंकड़े सुखद हैं फिलहाल, क्योंकि एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। चलिए अब देख लेते हैं भारत में कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें क्या कुछ है। तो भारत में कोरोना के 1170 की मामले, जी हां, जो सामने आए हैं उसका आंकड़ा 1170 के पार पहुंच गया है और मौत का आंकड़ा जो है 30 के पार पहुंच गया है। भावनगर में 46 साल की महिला की मौत हुई। सरकार का लॉकडाउन बढ़ाने से इनकार की खबर सामने आई है। भारत में अब तक 59 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी में 28 जगहों पर शेल्टर होम बनाए गए हैं। राजस्थान में मामले बढ़कर 60 पहुंच गए हैं। आज से राजस्थान की सीमाएं सील कर दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 215 पहुंच गई है। इंदौर में कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। तो अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें क्या कुछ है, आइए जान लेते हैं। आरएमआरआई में पहले फेज की रिपोर्ट जारी हुई है। 45 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, सभी नेगेटिव हैं। दूसरे राउंड में सैंपल्स की जांच फिर शुरू हुई। आज रात तक सभी सैंपल्स की रिपोर्ट आएगी। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 15 है और अब तक कोरोना से एक मरीज, जिनका नाम सैफ था, उनकी मौत हुई है और 8 लोग सैफ की वजह से संक्रमित हुए हैं। पटना के खेमनीचक इलाके को सील किया गया है। पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके को सील किया गया। साथ ही बिहार के बॉर्डर इलाकों में आपदा राहत केंद्र बनाया गया और यूपी से 15,000 लोगों को गांव पहुंचाया गया। लेकिन इन सब के बीच झारखंड में कोरोना को लेकर अपडेट क्या कुछ है वो जरा आप देखिए। झारखंड में सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि अब तक एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। अब तक 196 लोगों की जांच हुई, जिसमें 190 की रिपोर्ट नेगेटिव है। 6 संदिग्धों की रिपोर्ट अभी नहीं आई। रांची में 24 संदिग्ध लोग मिले हैं। हिंदपीढ़ी के मस्जिद में 24 लोग छिपे हुए थे। खेलगांव के आइसोलेशन वार्ड में इनको पहुंचाया गया। मस्जिद में छिपे लोगों में ज्यादातर विदेशी बताए जा रहे हैं। अफ्रीका के 2, इंग्लैंड के 4 लोग यहां पर छिपे हुए थे। साथ ही पोलैंड के 1, मलेशिया के 8 और वेस्टइंडीज के 2 लोग के छिपे होने की खबर थी। राहत कोष में 1 दिन का वेतन देंगे पुलिस अफसर। और इन सब के बीच पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर 10 अहम बातें अब तक की क्या कुछ है वो जान लेते हैं। दुनिया में 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना मरीज हैं। कोरोना से अब तक 33,509 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में 6,02,000 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में। स्पेन में एक दिन में रिकॉर्ड 838 लोगों की मौत हुई है। ईरान में अब तक कोरोना से 2,640 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 24 घंटे में 300 लोगों ने, जी हां, 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इटली में मौत का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंच चुका है। दुनिया में 1,40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और 200 से ज्यादा देशों तक कोरोना अपने पांव पसार चुका है।
और इन सब के बीच बिहार में एक साथ 3 बीमारियों का कहर है। पूरी दुनिया के साथ बिहार में भी कोरोना का कहर तो है ही, साथ ही बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। कुछ जगहों पर मरे हुए पक्षी मिले हैं, जिनके सैंपल की जांच की जा रही है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ अब चमकी बुखार भी कहर बरपाना शुरू कर चुका है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। और इन सबके बीच पटना के खेमनीचक में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। खेमनीचक जाने वाले सभी रास्तों में बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि लोग इस मोहल्ले में नहीं जा सके। दुकानों और स्टोर को भी जिला प्रशासन ने एहतियातन बंद कर दिया है। खेमनीचक का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना के खेमनीचक में 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया है, सील कर दिया है। अभी हम ठीक जो रास्ते हैं उसके मुहाने पर खड़े हैं खेमनीचक के, और यहाँ पे आपको ये दिखा दें कि ये पूरी तरह से यहाँ पे सील कर दिया गया है, जहाँ से लोग आना जाना जो करते हैं। यहाँ नगर निगम के द्वारा जो है एक पर्ची भी लटकाई गई है बैरिकेडिंग की, और ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे दुकानें हैं सब कुछ जो है वहाँ पे बंद किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई पुलिसकर्मी नहीं है, कोई आने जाने वालों को रोकने वाला नहीं है। लेकिन बैरिकेडिंग जरूर है, इलाके को कर दी गई है ताकि बड़ी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से घुस न सके। ये आपका क्या नाम हुआ? हमको नाम है हलमान भाई बेदर्दी। यहाँ खेमनीचक के रहने वाले हैं? हाँ। ये कब से, कल से है बैरिकेडिंग किया हुआ? कल परसों से है। आने जाने पर लोगों की पाबंदी लगाई गई है? हाँ। ये किस ढंग से यहाँ पे जो अगर बैरिकेडिंग की गई है वो नहीं लगता है कि लोगों के लिए बेहतर है? मैंने बहुत बेहतर है। प्रशासन अपना जो है पूरा काम कर रहा है, और पूरे इलाके में जब भी प्रशासन आते जाते रहता है यहाँ, और कोई बड़ा गाड़ी का है नहीं अभी फिलहाल नहीं है, वहाँ आते जाते रहता है, प्रशासन आते जाते रहता है। आम जो लोग हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है कि जिस ढंग से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, और ताकि किसी भी ढंग से लापरवाही ना हो और कोरोना को फैलने को ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती बरती जाए ताकि इसे रोका जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन को लेकर पटना डीएम कुमार रवि ने लोगों का सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही थोड़े दिन और सहयोग की अपील की और लोगों से कहा है कि जागरूक रहें। साथ ही कहा कि लोग फिलहाल घरों पर रहें, जरूरत के सामानों की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कुमार रवि से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। के बचाव के लिए सरकार हर तरह से कोशिशें कर रहा है, और लॉकडाउन की स्थिति में लोगों से अपील की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय घरों में बिताएं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि जी हैं। कुमार रवि जी, क्या लगता है कि ये लोगों को समझना होगा कि आप घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो आपके लिए न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि आसपास और अपने परिवार को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप जो कोशिशें कर रहे हैं, कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि गलियों में, मेन रोड पे नहीं, गलियों में लोग घूम रहे हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। कितनी बड़ी चुनौती, टास्क है ये? देखिए, हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग सामाजिक दूरी बना करके रखें, और ये कोरोना से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात यह है कि पटना के लोगों ने इस पर काफ़ी सपोर्ट किया है और स्वतः लॉकडाउन काफ़ी सफल रहा है। लेकिन लोगों को अभी भी अपना संयम दिखाना होगा, और ख़ास करके छोटी छोटी गलियों में, तो उसमें बिल्कुल ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस से कौन व्यक्ति कब पीड़ित हुए हैं या किसी के संपर्क में आए हैं, किसी को जानकारी नहीं होती है, और उसके कारण इसके संक्रमण की फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें एक व्यक्ति के कारण कुछ केसेस की संख्या अधिक, मुंगेर की घटना है। हाँ, तो उसमें लोग मतलब कि जानकारी की कमी की वजह से लोग उनके संपर्क में आ गए और ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुछ जगहों पर लोग जो सामाजिक फंक्शंस होते थे उसमें शामिल होते थे। जब हम लोग जांच कर रहे हैं तो इस तरह की भी बातें आ रही है कि लोग सामाजिक फंक्शंस में अटेंड किए हैं और वहाँ उनके संपर्क में आए हैं। तो अभी तो हम लोग सभी लोगों की जांच करा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जांच करा रहे हैं। लेकिन पुनः मैं कहूँगा कि जब लॉकडाउन है तो प्रत्येक व्यक्ति समझिए कि क्वारंटाइन में है, और उनको अपने को घर में सीमित रखना होगा, बाहर से सामाजिक दूरी बना के रखनी होगी। और प्रशासन के द्वारा भी जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके लिए होम डिलीवरी का भी कार्य शुरू किया गया है। जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसको नज़दीक के दुकानों पर बिक्री की जा रही है। वहाँ पर दूरी में खड़े होने के लिए हम लोग लगातार सलाह दे रहे हैं। सब्जी मंडियों में हम लोग लगातार सलाह दे रहे हैं कि दूरी बना कर रखें, अलग अलग समय पर खरीदारी करें।
खबर रांची से, जहां हिंदपीढ़ी के एक मस्जिद में 24 लोग छुपकर रह रहे थे। इनमें से 22 लोग विदेशी हैं, जबकि एक दिल्ली और एक हैदराबाद के रहने वाले हैं। देर रात जब इसकी सूचना प्रशासन को लगी तो आनन फानन में सभी को खेलगांव में बने आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया गया। इसलिए आपको बता दें, कल देर रात 12 बजे के बाद जिला प्रशासन ने हिंदपीढ़ी के एक मस्जिद से 22 युवकों को सीधे खेलगांव स्थित इस आइसोलेशन वार्ड में लेकर आए हैं। ये 22 युवक अन्य 5 देशों से लाए गए, उनके साथ साथ मतलब भारत के भी कुछ लोग हैं और ज़्यादातर विदेशी हैं जिन्हें यहाँ लाया गया है। ये लोग मस्जिद में छुपे हुए थे, धर्म प्रचार के लिए जनवरी से भारत में थे और अभी फ़िलहाल मस्जिद में छुपे हुए थे। ऐसे ये तीसरा मौका है जब मस्जिद में ऐसे लोग, ऐसे विदेशी छुपे हुए हैं और जिनको जिला प्रशासन पकड़कर सीधा आइसोलेशन वार्ड लेकर आई है। ये खेलगांव स्थित आइसोलेशन वार्ड है, अभी इसे बंद किया गया है, पूरी तरह बंद है, हमें जाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए आपको बता दें कि इसी के भीतर अभी कुल मलेशिया से 8, इंग्लैंड से 5 ऐसे कुछ आंकड़े हैं जिनके बारे में हमें पूरे विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ हैं सर, कितने लोग हैं, किन किन देशों से हैं, क्या आंकड़ा है कुल? अच्छा, हम बता रहे हैं, उसको देखें तो वो रजिस्टर वो ले आइए, जो रजिस्टर है। कितने बजे ये लोग लाए गए और कब आपको सूचना मिली इस बात की? हमको सुबह 4 बजे सूचना मिली जी कि ये आइसोलेशन वार्ड में लाया गया है, आप आ जाइए। तो हम आए यहाँ, तो इसमें टोटल 24 लोग हैं, जिसमें 2 तो यहीं के हैं, लोकल झारखंड के हैं, केरल से आए हुए थे, और 22 हैं जो भिन्न भिन्न देशों से हैं, जिसमें कुछ मलेशिया से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, हैदराबाद से हैं, कुर्ला से हैं, गुजरात से हैं, पोलैंड से हैं और यूके से। मलेशिया से 8 है। हाँ, मलेशिया से 8 हैं, सबसे ज़्यादा मलेशिया से। तो ये लोग क्या धर्म प्रचार करने के लिए, जैसा कि आप बता रहे थे, धर्म प्रचार करने के लिए जनवरी से भारत में थे? अभी तो इतना आप डिटेल नहीं कर सकते हैं कि वे जब धर्म प्रचार के, लेकिन मस्जिद में पाए गए हैं, वो लोग यही सब बतला रहे थे कि हम धर्म प्रचार के लिए यहाँ आए हुए थे। उन लोगों का अपना स्टेटमेंट था। तो अभी फिलहाल मेडिकल टीम यहाँ पहुँची है या नहीं? नहीं, इनिशियल जो पीएससी का स्टाफ लोग आया है, जांच किया है, अभी सदर से रिम्स से टीम आ रही है, वे लोग टोटल इन लोगों का जांच कर होगा। कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव, अभी थोड़ी देर में यहाँ रिम्स से जो टीम आएगी, मेडिकल टीम, वो जांच करेगी। इन सारे जो विदेशी हैं उनकी जांच होगी कि वो कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव हैं। इस बीच इस बात पर जिला प्रशासन को बार बार ध्यान देना चाहिए कि लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं जब मस्जिद से ऐसे विदेशियों को बाहर लेकर आया जा रहा है। यानी ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि ये लोग जो विदेशी हैं, जो धर्म प्रचार के नाम पर भारत आए थे, ये अभी फिलहाल मस्जिद में छुपे हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि हर मस्जिद में जाकर ये सुनिश्चित करे कि क्या अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो मस्जिद में छुपे हुए हैं। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। रांची के कांटाटोली बस स्टैंड में दूसरे प्रदेशों के कई लोग फंसे हैं। इनमें से कई लोग या तो बस स्टाफ हैं या फिर बाहर से इलाज कराने के लिए पहुंचे, मरीज या फिर उनके परिजन। ये सभी लोग प्रशासन से अपने घर लौटने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन सभी लोगों के लिए प्रशासन की ओर से बस स्टैंड स्थित खिचड़ी केंद्र में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों से बात की संवाददाता संजय सिन्हा ने। लॉकडाउन के दौरान जहां सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफर के दौरान फंस गए हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के कांटाटोली बस स्टैंड में, जहां कुछ लोग वैसे ही हैं जो सफर के लिए बाहर निकले थे, लेकिन लॉकडाउन हो जाने की वजह से वो वापस घर नहीं जा सके, लेकिन उन्हें प्रशासन की ओर से मदद मिल रही है। इस तरह से फंसे हुए हैं। क्या करने आए थे आप? दुकान करना है सर। आप दुकान करते हैं? हाँ सर। क्या बिजनेस है आपका? हाँ, बिजनेस करते सर। रांची में? हाँ। घर कहाँ है आपका? घर बिहार, जमुई जिला पड़ता है। जमुई पड़ता है। खाना पीना आपको मिल रहा है? खाना पीना यहाँ पर मिल रहा है। मिल रहा है खाना? बंगाल जाना है सर। बंगाल जाना है, इलाज के लिए आए थे? इलाज के लिए बंगाल जाना है। उस दिन से हम लोग बंदी है, घर जाने नहीं सक रहा है, इसी चलते बस स्टैंड आया है सर। लोग ऐसे हैं जो यहाँ 21-22 मार्च से हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज सुबह यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। और लोगों को ये अपने कहा, लोग अपने घरों के भी संपर्क कर रहे हैं, घरों में भी फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि हम यहाँ ठीक हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के कांटाटोली में वॉर सेमेंट्री के पास कई मजदूर लॉकडाउन के दौरान शरण लिए हुए हैं। ये सभी मजदूर रांची के तुपुदाना में राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद है और अब ये मजदूर वापस अपने घर
मुर्शिदाबाद बंगाल लौटना चाह रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। लॉकडाउन की वजह से कई रोजगार धंधे बंद हो गए हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर इसका बुरा असर पड़ा है। हम इस समय रांची के वॉर सेमेट्री में हैं, जहां कई ऐसे मजदूर हैं जो रोजगार बंद हो जाने की वजह से यहां पर शरण लिए हुए हैं, वापस घर जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें हम भी अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से आप नहीं जा सकते। हम उनसे ही बात करते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। तो साइड पे काम बंद हो गया है, बिल्डर आता जाता है। रहने वाले हैं? हम लोग मुर्शिदाबाद के हैं सर। 32 है। 32 लोग हैं। हाँ 32। सभी लोग बाहर जाना चाह रहे हैं? हाँ वो गाँव जाना चाहिए हम लोग। मुसीबत है ना, उधर खाना पीना नहीं मिलता है, उधर पैसा नहीं मिल रहा है वहाँ पर? नहीं, पैसा जो मिलता है सर वो घर में छोड़ दिया, सब घर भेज दिया ना सर। कैमरामैन नलिन के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कोरोना को लेकर गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया गया, लेकिन ये अनाज अब तक पीडीएस दुकानों तक नहीं पहुंचा। पटना की एक पीडीएस दुकान का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। लॉकडाउन के बीच जो है वो जन वितरण प्रणाली के दुकान के तहत जो है वो लोगों को अनाज दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये रुकनपुरा जो है मुसरटोली जन वितरण प्रणाली का दुकान है और यहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और जो निर्धारित जो राशि है उसके अनुसार जो है अनाज का वितरण किया जा रहा है। लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंस का भी यहाँ पे अनुपालन कर रहे हैं। चूंकि लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने अपील किया है लोगों से कि आप कहीं भी जाएं तो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन जरूर करें और उसी के तहत यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर रहे हैं और ये जन वितरण प्रणाली से अनाज इन्हें दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को अनाज दिया जा रहा है। तो हम बात भी करते हैं, चूंकि राशि लेकर के अनाज दिया जा रहा है, जैसा कि कहा गया था कि मुफ्त में जो है अनाज दिया जाएगा, लेकिन राशि लिया जा रहा है। हम पूछ लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये बताइएगा भैया कि यहाँ पे जो आप लोग राशन दे रहे हैं, दर ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, क्या मुफ्त में जो अनाज देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, राज्य सरकार ने की है, वो अभी आपको उपलब्ध नहीं कराया गया है? जी, अभी मुफ्त वाला राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। अभी जो महीना वाला राशन है वो हम लोग वितरण कर रहे हैं। ये किस माह का? मार्च वाला वितरण हो रहा है। मार्च वाला वितरण कर रहे हैं, मुफ्त वाला भी नहीं है? जी, मुफ्त वाला भी वितरण नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निखिल कुमार हुआ। ये निखिल जी हैं, बता रहे हैं कि जो मुफ्त वाला जो अनाज जो जिसकी घोषणा कोरोना वायरस को लेकर के केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने की है वो अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना वायरस को लेकर अस्पतालों में जहां चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वहीं दुमका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हालात को हम दिखाते हैं, जहां मरीजों के लिए लगाया गया वेंटिलेटर धूल फांक रहा है। ऐसे में कोरोना को लेकर जिले में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया संवाददाता पंचम झा ने। चीन से निकला कोरोना वायरस से पूरा विश्व त्रस्त है। भारत में भी यह तबाही मचा रहा है और सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। लेकिन झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर कितना तैयार है, आज हम आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यह आईसीयू है। हम चल रहे हैं आईसीयू के बाहरी दरवाजे की तरफ, जहां 2 वेंटिलेटर बरसों से पड़ा हुआ है। यह देखिए, यह वेंटिलेटर है और चिकित्सकों का यह मानना है जो कोरोना संक्रमित लोगों के लिए इन वेंटिलेटर सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो दुमका के सदर अस्पताल के आईसीयू के बाहर यह वेंटिलेटर बरसों से पड़ा हुआ है, धूल जमा हुआ है, जंग लग गया है। यह आके तो रखा हुआ है, लेकिन इसको संचालित करने वाला कोई नहीं है। टेक्निकल चीज़ है और टेक्निकल हैंड्स जिले में नहीं है। लाखों का यह मशीन है, आज जंग फांक रहा है। यह सुखद बात है कि झारखंड में अभी तक कोरोना का कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं सामने आया है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर दुमका में कोई कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम अपने दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े बीएचयू के डॉक्टर प्रद्योत प्रकाश, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। मैं
हैदराबाद से अमिता सिन्हा हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि बच्चों को इस संक्रमण से बचाने के लिए क्या उपाय और एहतियात बरतने चाहिए। मेरा नाम सपना लोखंडे है। मैं मध्य प्रदेश के मुल्ताई की रहने वाली हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, ऐसे मुश्किल घड़ी में हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या सावधानी बरतें। बुजुर्गों के माफिक ही छोटे बच्चों को भी हम एक दूरी बनाने का एक शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे से दूरी बनाकर ही बात करें, क्योंकि ये देखा गया है कि छोटे बच्चे संक्रमित होने के बाद लक्षण तो नहीं इस बीमारियों के दिखाई देते हैं इन बच्चों में, लेकिन ये 48% बच्चे जो हैं वो संक्रमित होकर दूसरे को संक्रमण दे सकते हैं। ये कैरियर के रूप में ये सोसाइटी में इन्फेक्शन को फैलाने का रिस्क रखते हैं। मिर्जापुर से जेठा ठुमकर। कोरोना महामारी चलते आज हर कोई परेशान है। हम सभी के घर में बच्चे, बूढ़े, माँ बाप हैं और जिनके घर में दादा दादी भी हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि खासकर बुजुर्ग लोग अपना ख्याल कैसे रखें। मैं सासाराम बिहार से आनंद कुमार बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, वृद्धों को इस प्रभाव से कैसे बचाया जाए, कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि इसका बचाव किया जा सके। बुजुर्ग बाकी सदस्यों से दूरी बना के रखें, क्योंकि संक्रमित होने के बाद अगर उनमें रक्तचाप या डायबिटीज़ या दमा का रोग है तो ये उनको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है। इसलिए दूरी बनाना ही उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। मैं सासाराम बिहार से डॉक्टर संजय पाठक बोल रहा हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, अखबारों के संवाददाता हैं, चिकित्सक हैं, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, जो घर घर जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं, वो अपने को कैसे बचाएं। मैं विजय शर्मा हैदराबाद से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ लोग हैं जिनको अभी भी अपने कार्य के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और निरंतर जाना पड़ रहा है। तो समस्या ये भी है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके साथ इस कोरोना से लड़ने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि ये संक्रमण हमारे मुख और नाक के म्यूकोसा को छूने से होता है या हम जब ड्रॉपलेट इनहेल करते हैं तो होता है। तो ऐसे में जो रेगुलर जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे, जो जाना उनके लिए ज़रूरी है, तो परहेज के लिए उनको मास्क लगाना ज़रूरी है। दूसरा, ये मास्क हमारे कुछ लोगों को ये एक आदत होती है अपने मुख और नाक को छूने की। ऐसी स्थिति में ये मास्क हमें बचाता है अपने ही संक्रमित हाथों को अपने ही नाक और मुंह को छूने से। और समय समय पर बीच बीच में हमें अपने हाथों को साबुन पानी से या सैनिटाइजर से साफ रखते रहना चाहिए जब तक कि हम वापस अपने घर को लौट नहीं आते।